हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल। तो ये है आपके राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की नवंबर माह की असाइनमेंट। और सारे जो असाइनमेंट के आंसर्स हैं वो आ चुके हैं। तो आप वीडियोस में जाइए और वहाँ से आप सारे असाइनमेंट के आंसर्स अच्छे से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया आपको राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर, केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण व बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग के प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। तो जो सिफारिशें हैं वो यहाँ पे पॉइंट वाइज दी गई है, तो आपको इसी नंबर डालकर लिखना है। जिसमें पहला सिफारिश है भारत की एकता और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तीसरा है भाषाई और सांस्कृतिक साझिका का ध्यान रखा जाए। और चौथा आप सामने देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो भारत विभाजन के जो उत्तरदायी कारकों का उल्लेख है वो निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हो द्रविड़ राष्ट्र सिद्धांत। दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में प्रतिस्पर्धा। और यहाँ पे तीसरा है अंग्रेजी की फूट डालो और राज करो की नीति। तो अब द्रविड़ राष्ट्र सिद्धांत को आप ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने द्रविड़ राष्ट्र सिद्धांत की बात को बढ़ावा देकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों को देश था। उसी प्रकार आप देख सकते हो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिस्पर्धा। उसके बाद है तीसरा अंग्रेजी को फूट डालो और राज करो की नीति। तो इस प्रकार आप इसके तीसरा जो पॉइंट है उसे आप लिखिएगा। इसे आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हो और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना भी दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सारी जो अपडेट है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कि अगर आपने कुछ अभी तक पढ़ा ना हो तो उसको पढ़ने के बाद आप जितना लाने का सोचे उतना ला सकते हो। जैसे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा 80% लाना है 1 महीने में, ला लोगे। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे 5वां है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं तीसरे में, जहाँ पे आपको पूछा गया योजना आयोग के कोई 4 कार्य लिखा है। तो योजना आयोग का जो स्वतंत्र का एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली अभिकरण है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उसके जो प्रमुख कार्य हैं उसको लिखना है कोई 4 कार्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्य। पहला कार्य है साधनों का अनुमान लगाना और दूसरा है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तीसरा है यहाँ पे योजना का निर्माण करना और चौथा है प्रगति का मूल्यांकन करना। तो तीसरा और चौथा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं, जहाँ पे चौथा है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है कि जो निजी क्षेत्र बनाम है सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखना है। उत्तर है भारत में विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर था। निजी क्षेत्र का अभिप्राय निजी नियंत्रण में संचालित उद्योगों से है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का अभिप्राय सरकार के नियंत्रण संचालित उद्योगों से है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र का जो लाभ है ये है कि प्रतियोगिताओं के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में मुख्य तर्क यह है कि जनहित में व्यवस्था में संचालन के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे रेल यातायात, रक्षा उत्पादन आदि में सरकार का नियंत्रण आवश्यक है। तो यहाँ पे इसके जो आंसर्स हैं वो आप देख सकते हो कि पुणे सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार की पूंजी में भी वृद्धि की जाती है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे लिखिएगा। तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आ रही होगी, जो आंसर है वो आप लिख रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते 5वें क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको पूछा गया भारत में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने का कोई 2 कारण लिखिए। तो जो ठीक ढंग से काम न करने का जो 2 कारण है वो यहाँ पे आपको दिए जा रहा है। 2 कारण है, ज़्यादा ही दिए है आपको। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की स्वच्छता नहीं दी जाती, जिससे कार्य कुशलता में कमी होती है।
दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में लाली-फीताशाही और नौकरशाही का बोलाबाला है, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र से कम की जाती है। और तीसरा आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो आप चलते हैं लास्ट पेज में, जहाँ पे आपको चौथा दिया गया है। जहाँ पे चौथा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सार्वजनिक उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जो सारे आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं।